जो 10,500 असाइलम क्लेम हुआ है उसमें हज़ारों की तादाद में जो है लोग उन्होंने अपने आप को LGBTQ में यानी गे या बाइसेक्सुअल हम जिस बस्ती में आपको उन्होंने कहा कि हम उसमें मुलव्वस हैं। और पाकिस्तान में चूँकि कानूनन ये जुर्म है, मिनिमम सज़ा जो है उसकी वो 2 साल से लेके और अप टू संसार होने तक हो सकती है अगर पकड़े जाए तो। और जो इसके ऊपर होम ऑफिस चूँकि सेटिस्फाइड है कि वाकई ये सज़ा मौजूद है कानून के मुताबिक, तो इसकी बुनियाद पर लोगों ने आसान समझा कि उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, कुछ तस्वीरें बनवाई, कुछ वर्क किया और उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब हुआ ये कि कुछ लोगों के असाइलम ज़ाहिर होम ऑफिस को तो नहीं पता था पहले, उससे पहले आसानी से हो भी रहा था, तो वो जो लोग अप्रूव होते गए तो वही लोग खुद एजेंट बन गए बाद में, उन्होंने ही जो है वो खुद ही वकील बन गए। अब उन्होंने ही लोगों को क्लब्स में लेके जाना शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों के एविडेंस बनाने शुरू कर दिए। उसकी वजह से ख़राबी पैदा हुई क्योंकि वो वकील नहीं थे, उनको लॉ का, प्रोसीजर्स का, चीज़ों का नहीं पता था। वो सिर्फ हर बंदे को एक ही फार्मूले से जो है वो लेके जा रहे थे। और फिर मज़ेदारी की बात है कि जो उनकी सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स थी, जो एविडेंस थे, वो भी खुद ही बना रहे थे, तो वो भी एक ही जगह से बन के आ रहे थे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं थी, इवन वर्डिंग की भी सेम थी। तो फिर ये होम ऑफिस की चूँकि ज़ाहिर है जब ये नज़र में आई ये चीज़, तो उन्होंने फिर इस पर एक्शन लिया। अब ये रिफ्यूज़ल भी उसी तरह से आ रहा है जिस तरह से पहले अप्रूवल आ रही थी, अब उसी तरह से रिफ्यूज़ल आ रही है। अब हर वो बंदा जो अपील में आ रहा है, इमीग्रेशन अपील में आ रहा है, उसका वकील ही कोई नहीं था इससे पहले। मोस्टली इसी तरह से है कि उनके वकील नहीं थे, क्योंकि और दूसरी एक और बात है हमारे लोगों की कि वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं वकीलों से कि वकील खुद ही कोशिश करते हैं कि इनका केस ना लें, क्योंकि उनका दिल करता है कि एक वकील ही हमें केस तैयार करके दे दे और वकील ही जो है ना वो खुद वो सारा कुछ करे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो भी मुस्तनद वकील है वो इस तरह से काम नहीं कर सकते। तो इसलिए एजेंट्स तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको ज़ाहिर है कुछ कहने वाला ही कोई नहीं। जो मुख्तलिफ उस पर कानून कारोबार में मुलव्वस हैं, 8-10 हज़ार पाउंड उन्होंने लोगों से चार्ज किया, लोगों ने इस पर कंप्लेंट्स की हैं, पुलिस को बताया। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है यहाँ पे, जो बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये बहुत बड़ा माफिया भी है। मतलब जिन्होंने जो है ना इसको किया हुआ है, लोगों को जो है ना वो बताते हैं, फिर एक से बाद दूसरा कमीशन लेते हैं, जो दूसरा लेके आते हैं। तो उस तरह से ये पूरा एक पॉन्जी स्कीम की तरह उन्होंने एक स्कीम बनाई हुई है।